नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने रामायण देखा होगा। रामायण में जब रावण मरता है उस वक्त भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलता है, लक्ष्मण तुम रावण के पास जाओ और उसका सारा ज्ञान ले लो। उस समय लक्ष्मण जी चौंक जाते हैं और बोलते हैं, भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो हमें शत्रु के मुंह में धकेल रहे हैं। उस समय भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि देखो लक्ष्मण, इस समय रावण मर चुका है, रावण का घमंड मर चुका है। इस समय दुनिया के सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी का मौत हो रहा है, यानी कि ज्ञानी पंडित का मौत हो रहा है। तुम जाओ उससे कुछ ज्ञान ले लो। और दोस्तों लक्ष्मण जी भगवान रामचंद्र जी के बात सुनते हुए रावण के पास गया और उस समय रावण ने लक्ष्मण जी को कई तरह की बात बताया, बहुत सारे रहस्य चीज़ बताए और उसमें से सबसे बड़ी बात तो यह बताया कि दुनिया में कभी भी अपने शत्रु को छोटा न समझे। दोस्तों रावण ने मरते वक्त कहा था कि हम यही गलती कर दिए, हम आप लोगों को यानी कि भगवान राम को, लक्ष्मण को हम एक आम आदमी समझे थे, एक वनवासी समझे थे और यहीं पे हम चूक गए और इसी कारण से हमारा ये दशा हुआ है और आज हम मृत्यु के अवस्था में पहुंच चुके हैं। अब हम परलोक जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है दुनिया में कभी भी अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किए, हम लोग ने अपने शत्रुओं को कमज़ोर ही नहीं समझा, इन सब के अलावा शत्रुओं को खुला छोड़ दिए, शत्रु को बिंदास छोड़ दिए। शत्रु हमारे ऊपर बार बार हमला करता रहा और हम लोग शत्रु के सामने में हमेशा नतमस्तक हो गए, शत्रु से हम लोग कभी उलझे ही नहीं। दोस्तों यही सिलसिला लगातार 70 साल से चली आ रही थी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस शत्रु को हम लोग को जवाब देना था उस शत्रु को हम लोग दूध पिला रहे थे, हम लोग उस शत्रु से मोबाइलें खरीद रहे थे, कम से कम उस देश से कम से कम हर साल 70 से 80 बिलियन डॉलर का सामान मंगा रहे थे। और यही कारण है कि आज चीन जैसा देश हमारे ऊपर आज सर पे दोस्तों नाच रहा है और यहाँ तक कि नेपाल, पाकिस्तान हर जगह कोहराम मचाया हुआ है, सबको भारत के प्रति उस्काया हुआ है और एक साथ 3 जगह से आज भारत के लिए खतरा बन चुका है। यहाँ तक कि चाइना तो है ही दोस्तों, पाकिस्तान भी और नेपाल भी आज भारत को आंख दिखा रहा है। सबसे बड़ा कारण है चीन। दोस्तों हम लोग सोचते थे कि मेरा दुश्मन पाकिस्तान है, पाकिस्तान दोस्तों एक प्यादा है, यानी कि हम लोग बार बार देखते होंगे बबूल के कांटों को हम लोग फेंकते नहीं, बबूल के पेड़ को काटते हैं, क्योंकि बबूल को कांटों को हम कितना फेंकेंगे। इससे अच्छा है कि बबूल को पेड़ को काट दो ताकि हमेशा के लिए कांटा खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों हम लोग ने ऐसा नहीं किया, केवल बार बार पाकिस्तान को सबक सिखाया और चीन को खुला छोड़ दिए और चीन का व्यापार भारत में फैलाया और उसी का नतीजा है कि भारत में आज आतंकवाद देखने को मिल रहा है, नक्सली देखने को मिल रहा है। और इन सब के अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत के ऊपर दोस्तों आज नाच रहा है और इसी प्रक्रिया में दोस्तों आज आमने सामने में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने में आया हुआ है और पूरे दुनिया में आज डर का माहौल है। पूरे दुनिया को लग रहा है कि युद्ध ना हो जाए और इसी बीच अमेरिका ने एक बहुत बड़ा रिपोर्ट पूरे दुनिया के सामने में लाया है और पूरे दुनिया को चौंका कर रख दिया है। अमेरिका ने जो बयान दिया है ना, जो रिपोर्ट छापा है ना दोस्तों, ये सचमुच में बहुत ही भयंकर है और खासतौर पे पूरे दुनिया में जो तमाम बड़े बड़े देश है उसमें आज भय का माहौल है कि आने वाले समय में भारत और चीन के बीच में युद्ध ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है और अमेरिका ने क्या रिपोर्ट छापा है। देखिए आप जानते हैं पिछले 1 महीना से चाइना लगातार भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा है। पहले तो दोस्तों सिक्किम के नकुला बॉर्डर में दोस्तों भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें 4 भारतीय सैनिक दोस्तों घायल हो गया था और 7 चीनी सैनिक घायल हो गया था। उसमें दोस्तों चीनी सैनिक का ज़बरदस्त कुटाई हुआ था, चीनी सैनिक को सर फोड़ दिया था, नाक कान फोड़ दिया था, चीनी सैनिक का दांत निकाल दिया था। दोस्तों भारतीय सैनिक ने इस कदर उस पर हमला किया था। इन सब के अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि लद्दाख में जो भारतीय वायु क्षेत्र है उसमें चीनी वायुसेना घुसने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही भारतीय वायुसेना तैयार हुआ चीनी वहाँ से भाग निकला। इन सब के अलावा दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि पिछले ही सप्ताह दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे भारत और चीन के बीच में कोई झगड़ा है ही नहीं, यानी कि शांति प्रिय एरिया में दोस्तों चीन के जो वायुसेना है वो लगभग 11 किलोमीटर अंदर आ गया था, यानी कि भारत के वायु क्षेत्र में 11 किलोमीटर अंदर आ गया था और पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अब दोस्तों गेम यहीं से शुरू हुआ। भारत को समझ में आ गया था कि चाइना कुत्ते की दुम है, उसे सीधा करना ही होगा। चाइना के सामने में चुपचाप रहने से बेहतर है कि हम लोग अब चाइना को धक्के मार के निकालें। और दोस्तों गलती चाइना फिर किया,
चाइना ने क्या किया, एक बार फिर से अक्साई चीन में जो गलवान नदी है वहाँ पे आके अपना डेरा डंडा देना शुरू कर दिया और तंबू गाड़ना शुरू कर दिया। और दोस्तों भारत सरकार ने इस बार अपने सैनिक को पूरा ऑफर दिया, बोला कि चीनियों को इस बार अकल ठिकाना लगा दो, चीनियों को उसको असली औकात दिखा दो। और यहाँ पे भारतीय सैनिक ने पूरा जोर से दोस्तों अपना अभी तंबू गाड़ दिया और चीनी को यहीं पे गुस्सा आया। चीनी का कहना है कि भारतीय सैनिक अक्साई चीन में बड़े बड़े तंबू गाड़ लिए हैं, यहाँ पे युद्ध जैसा माहौल बना दिया है, चीनी सैनिक को भगाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों इस तरह का आरोप पहले चीनी ने भारत पे लगाया। चीन का कहना था कि भारत सरकार अपनी नाकामी को छुपाना चाहता है। चीन का कहना था कि जिस तरह से वर्तमान समय में भारत में चीनी वायरस यानी कि कोरोना वायरस फैला है उसमें भारत सरकार असफल हो गया है, इसीलिए भारत सरकार हमसे युद्ध लड़ना चाहता है और अपनी जनता को मूर्ख बनाना चाहता है। दोस्तों चीन इस तरह का जवाब दिया। उसके बदले में दोस्तों भारत ने अपना और फौजी अपना और सैनिक अक्साई चीन में बढ़ा दिया और उधर चाइना भी अपना फौजी बढ़ा दिया। उसी भी दोस्तों आज से 2 दिन पहले दुनिया के सबसे ताकतवर देश यानी कि अमेरिका ने भारत का खुला समर्थन किया। अमेरिका का कहना है कि भारत को आज चीन जानबूझ के दबा रहा है, चीन भारत को उस्का रहा है, चीन जैसा घटिया देश दुनिया में कहीं है ही नहीं। अमेरिका का कहना है कि चीन आज अपने पावर का दुरुपयोग कर रहा है, चीन साउथ एशिया में युद्ध जैसा माहौल बना रहा है। और ख़ास तौर पे अमेरिका ने कहा था कि चाइना को रोकना अब बहुत ज़रूरी है और चाइना को दोस्तों उसका औकात दिखाया था और भारत का पूरा समर्थन किया था। दोस्तों ये अमेरिका के जो प्रवक्ता है, जो साउथ एशिया का प्रवक्ता है, साउथ एशिया का प्रवक्ता ने ये बयान दिया था और पूरी दुनिया को चौंकाया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत और चीन को देखते हुए पहली बार अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है यानी कि राष्ट्रपति भवन है, व्हाइट हाउस में एक रिपोर्ट छपा गया है। उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि किस तरह से अब चीन को बर्बाद करना है और किस तरह से भारत को समर्थन करना है, नहीं तो आने वाले समय में चीन पूरी दुनिया को अब खाने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना जिस प्रकार से कुछ ही दिन में ताकतवर बना है, चाइना को अब वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है और चाइना को जहां प्यार से मामला सुधारना चाहिए था, चाइना जानबूझ के उस जगह पे अब झगड़ा लगा रहा है, उस जगह पे विवाद पैदा कर रहा है। दोस्तों ये अमेरिका का रिपोर्ट में है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चाइना चाहता तो साउथ चाइना सी का मुद्दा ख़त्म कर सकता था, चाइना चाहता तो भारत और चाइना का जो बॉर्डर इशू है वो ख़त्म कर सकता था, चाइना चाहता तो दुनिया में हर जगह शांति स्थापना कर सकता था, लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने हर जगह केवल विवाद ही बनाया, विवाद ही उकसाया और आज फिर से भारत के साथ विवाद उकसा रहा है। भारत एक शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत पर ज़बरदस्ती युद्ध जैसा माहौल बनाया जा रहा है। चाइना ये दिखा रहा है कि हमारे पास बहुत पावर है, चाइना को हम दबा देंगे। दोस्तों इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस समय अगर पूरी दुनिया एक नहीं हुआ तो समझिए पूरी दुनिया के लिए चीन काल बन के उभरेगा और अब कुछ न कुछ करने का समय आ चुका है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि चीन के दादागिरी से परेशान होकर, चीन के जो आक्रमण नीति है उससे परेशान होकर वर्तमान समय में अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और आसियान कंट्री एक हो गया है। दोस्तों ऐसा अमेरिका कह रहा है। अमेरिका का कहना है कि चीन से हम लोग परेशान हो गए हैं और इसीलिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और आसियान के 10 कंट्री सब आज एक साथ आया हुआ है और चीन के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। इन सब के अलावा पूरी दुनिया आज जानता है कि चाइना को भारत से किसी का डर है। दोस्तों अब जानते हैं चाइना को डर लग रहा है कि जिस तरह से चाइना से आज पूरी दुनिया की कंपनी निकल के बाहर जा रही हैं, जापानी कंपनी, साउथ कोरियन कंपनी, ताइवानी कंपनी, अमेरिकन कंपनी, दुनिया के तमाम कंपनी बाहर जा रहे हैं। चाइना को डर लग रहा है कि अगर ये सारे कंपनी भारत में चला गया तो भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और भारत भी कुछ दिन में बहुत ही तरक्की कर सकता है। इन सब के अलावा दोस्तों चाइना जानता है जिस प्रकार से भारत का आज पूरी दुनिया समर्थन कर रहा है, जिस प्रकार से भारत का आज छवि पूरी दुनिया में बना है, जिस प्रकार से भारत पूरी दुनिया में आज विश्व गुरु बनने के राह पे चल पड़ा है, चाइना इसीलिए चिढ़ा हुआ है। इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि चाइना को पता चल गया है कि अगर पूरे दुनिया में कोई भी देश हमारे खिलाफ लड़ सकता है और हमें बर्बाद कर सकता है वो केवल भारत है। दोस्तों ये बात अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि चाइना को ये साफ साफ पता है कि अगर भारत सचमुच में इसी प्रकार से ताकतवर बनता रहा, इसी प्रकार से मोदी जी अपने आर्मी को मौजूद करता रहा तो आने वाले समय में भारत अपने दम पे अकेला चाइना को बर्बाद कर सकता है और इसीलिए चाइना अभी से भारत को दबा रहा है।
इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि चाइना जानबूझकर पाकिस्तान में डैम बनवा रहा है। जिस तरह से पीओके में डैम बना रहा है, ये बेहद ही गलत बात है। बहुत ही बड़ा प्लानिंग के तहत ऐसा किया जा रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान समय में जिस तरह से नेपाल सरकार ने भारत पे बड़े बड़े आरोप लगाया है, इन सब के अलावा नेपाल सरकार ने वहाँ पे एक मैप जारी किया है और काला पानी को नेपाल में दिखाया गया है। दोस्तों, उसके पीछे भी आजकल चाइना का ही हाथ कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि चाइना ही नेपाल में इस तरह का माहौल खड़ा किया है और भारत के विरुद्ध वहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाया है।